ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार करने के लिए उन पर लगाई गई 24 घंटे की पाबंदी जैसे ही खत्म हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। दीदी ने कहा, कोलकाता से लगभग 20 किलोमीटर दूर बारासत में जनता के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी झूठे हैं, प्रधानमंत्री झूठे हैं, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी भाषा में सुधार करते हुए कहा, झूठा असंसदीय शब्द है, प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बता दें कि मोदी दीदी के बीच में मामला उलझता और सुलझता नहीं दिख रहा। ममता बनर्जी ने मतवा समुदाय के लिए कुछ नहीं किए जाने के प्रधानमंत्री के दावे को चुनौती देते हुए कहा, मैं चुनौती स्वीकार करती हूं। उन्होंने कहा, अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगी और आप कुछ भी किए बिना झूठ फैला रहे हैं तो आप कान पकड़कर उठक बैठक लगाएंगे। ममता बनर्जी ने सीधा मोदी से कहा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगी, लेकिन आप बिना कुछ किए झूठ फैला रहे हैं तो कान पकड़कर उठक बैठक लगाएंगे। ममता बनर्जी ने यह सवाल भी उठाया कि प्रधानमंत्री मतदान वाले दिन राज्य में प्रचार क्यों कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने राज्य में अभूतपूर्व तरीके से 8 चरणों में चुनाव का कार्यक्रम बनाया है, जिनमें सिर्फ 4 चरण ही खत्म हुए हैं। 5वें चरण का मतदान शनिवार यानी 17 अप्रैल को होना है। एक दिन की पाबंदी के दौरान कोलकाता में अकेले बैठकर धरना देने वाली मुख्यमंत्री ने कहा, मतदान वाले दिनों पर प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल आने पर चुनाव आयोग पाबंदी क्यों नहीं लगाता? मुझ पर तो लगा दिया, उन पर क्यों नहीं? सिस्टम भी मोदी के इशारे पर चलने लगी है, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। मैं मतदान वाले दिनों पर अपनी बैठकें रद्द करने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से मांग करती आ रही है कि प्रधानमंत्री को मतदान वाले दिनों पर राज्य में प्रचार करने से बचना चाहिए। दूसरे चरण के मतदान के दौरान जब नंदीग्राम में वोट डाले जा रहे थे तब राज्य में एक स्थान पर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। ममता बनर्जी को उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि टीएमसी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री का यह बयान दरअसल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पार्टी का कहना था कि इंटरनेट का जहां दौर है, जब खबरें तेजी से फैलती है तो इस तरह के बयान उन क्षेत्रों में मतदाताओं को भी प्रभावित कर सकते हैं जहां मतदान हो रहा है। और उन्होंने कहा कि यह सब एक विडंबना है। चुनाव आयोग द्वारा प्रचार करने पर लगाई गई 24 घंटे की पाबंदी खत्म होते ही ममता जैसे फट पड़ी। उन्होंने तमाम जगहों पर खुलेआम चुनौती दे दी। उन्होंने अल्पसंख्यकों से वोट मांगने वाली टिप्पणी के लिए प्रतिबंधित किया गया था और जो चुनाव आयोग के मुताबिक बेहद भड़काऊ थी, उसे कानून एवं व्यवस्था एवं अंततः चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी। ममता बनर्जी पर लागू प्रतिबंध सोमवार शाम को शुरू हुआ था। ममता बनर्जी ने इस पाबंदी के दौरान विरोध प्रकट किया और कोलकाता के बीचों बीच गांधी प्रतिमा के पास वे देखिए व्हील चेयर पर बैठी ममता घंटों तक पेंटिंग करती रही। कुछ दूरी पर खड़े सुरक्षाकर्मी, मीडियाकर्मियों के अतिरिक्त उनके आसपास कोई नहीं दिखा। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप भी लगा रही है और इस पाबंदी के बाद आलोचना के स्वर तेज हो गए हैं। वरिष्ठ पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, जब आप हमें नहीं हरा सकते तो आप हम पर पाबंदी ही लगा देते हैं। वाह, क्या खूब आपने कहा। जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया कि जब आप मुझे या हमारी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं तो आप तमाम आरोप लगा देते हैं। वहीं आपको हम बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा, अगर झूठे साबित हों तो कान पकड़कर उठक बैठक लगाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।